तो बच्चों चलिए आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव बताई थी जिसमें जो है वो डब्ल्यू एच ओ जो है वो नहीं था। इसमें जो है वो डब्ल्यू एच ओ है। डब्ल्यू एच ओ का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे हिंदी को हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, जिसके शुरुआत में मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। जिसके शुरुआत में डब्ल्यू एच ओ वर्ड रहेंगे, जैसे कि वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के जो है वो वर्ड्स का जो है वो यूज़ होगा बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एग्जांपल है वहाँ पे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताई थी तो उसमें मैं क्या से शुरू की थी, लेकिन ये जो वर्ड होंगे हमारा जो है इसमें जो है वो जो क्या जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय तो पहले आएगा, लेकिन लिखाएगा तो हम बीच में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोग को। हम लोग क्यों खाते हम लोग क्यों खाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे जो है हमारा अंत में ता है ती है, तो ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ पे है, वहाँ पे जो डज का जब हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हम खाते हैं, क्या हम सोते हैं, क्या रोहन खाता है, इस तरह के वर्ड्स थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो पहले हमारा हम लोग क्यों खाते हैं। जब इस तरह का वर्ड्स हो, यहाँ पे हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोग कहाँ खाते हैं, हम लोग कैसे खाते हैं, हम लोग कब खाते हैं, जब इस तरह का सेंटेंस हो तो ये डब्ल्यू एच ओ वर्ड्स हो गए हमारे। और इसका ट्रांसलेशन जो है वो डब्ल्यू एच ओ के तरीके से करेंगे। तो हमको क्या पहले करना है, डब्ल्यू एच ओ वर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, वाई। और इसमें हमारा क्या है, डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग है मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या देंगे, एस तो देंगे नहीं, तो हम क्या देंगे, डू। वाई डू, फिर सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब का सब्जेक्ट का के बाद हमारा सब्जेक्ट वाई डू वी ईट। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह हम लोग कैसे खाते हैं। सेम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा लग गया कैसे। ये भी हमारा डब्ल्यू एच ओ सेंटेंस है, यहाँ पे हाउ है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ, और सेम इसी की तरह यहाँ पे क्या हम खाते हैं तो डू वी ईट होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों खाते हैं, ये डब्ल्यू एच ओ हो गया, तो वाई डू वी ईट। हम लोग कैसे खाते हैं, हाउ डू वी ईट। फिर हमारा हो गया वाई, क्यों, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हाट डू वी ईट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया हमारे कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। मैं डज वाला भी कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को बच्चों। यहाँ पे 4th एग्जाम्पल हो गया, बच्चा कैसे खाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एच ओ वर्ड्स हो गए। यहाँ पे कैसे, कैसे का क्या हो गया, ये डब्ल्यू एच ओ हो गया, ये हमारा बीच में है। ठीक है, तो हाउ, कैसे का क्या होता है, हाउ, बच्चा एक बच्चा है तो बच्चा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो डज यूज़ करेंगे, हाउ डज चाइल्ड ईट। ठीक है, फिर 5 हो गया, लड़के कहाँ सोते हैं। यहाँ पे हो गया, हम लोग पहले वेयर का लिखेंगे, वेयर डू बॉयज, क्योंकि लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, वेयर डू बॉयज स्लीप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी में नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा, गाय क्यों घास चरती है।
ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। गाय क्यों घास चरती है, तो ये हमारा क्या है, WHO सेंटेंस हो गया। वाई डू काउस ग्रेज अ ग्रास। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो है WHO सेंटेंस का हिंदी से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। हम आपको बताते हैं कि हमारा WHO सेंटेंस में और नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। ये सब जब हम लिखेंगे, आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। जब हम यहाँ पे ये सब लिखते हैं, क्या मोना सोती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस जो है हमारा वाक्य जो है वो हमारा क्या से शुरू हुआ है, तो ये हमारा WHO सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे मोना कितनी केगो है, एगो है। तो डज मोना स्लीप, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता हमारा मोना क्या सोती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, या ये हमारा जो है वो, ये क्या जो है वो बीच में आ गया है, तो ये हमारा जो है वो WHO सेंटेंस हो गया। या मोना क्यों सोती है, ठीक है, मोना क्यों सोती है, तो ये हमारा, क्योंकि क्या वाला तो मैं बता दी, यहाँ पे होता मोना क्यों सोती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, वाई डज मोना स्लीप। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो WHO में बस हम WHO वर्ड जो है ऊपर यहाँ पे सबसे पहले में प्लस कर देंगे, बाकी सब जो है वो हम वही लिखेंगे। मोना क्या सोती है, मोना क्या सोती है, व्हाट डज मोना स्लीप। तो इस तरीके से हम WHO वर्ड का जो है हिंदी से ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमारा क्या लगा हो तो हम यहाँ से डज लगाकर जो है वो हम ये इसको जो है वो चेंज कर लेंगे। हर एक टेंस में जो है आपका कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ V1 लगेगा, ये आपको बस फॉर्मेट सबका यही है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे डज या डू या कुछ से शुरू करेंगे, हैव से शुरू करेंगे, और WHO होगा तो यहाँ पे हम जो है वो WHO वर्ड जो है वो प्लस कर देंगे आगे में, और उसके बाद जो भी हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का ये जो है वो हम लिखेंगे। आपका नियम बस एक ही होगा, बस आपका जो फॉर्मेट है आपका नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा, अगर परफेक्ट है तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, लेकिन सारा जो है वो इसी तरीके से जो है होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।